हेलो फ्रेंड्स कोशिश करना वीडियो को आखिर तक देखो तभी कुछ समझ में आएगा। और आप क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है कि एक डिस्क है, ये एक डिस्क है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास क्या है, आई है, और जिसकी रेडियस है वो कैपिटल आर है। और फ्रेंड्स ये जो डिस्क है ये फ्री टू रोटेट है। कुछ इसको इस तरह से रखा गया है, ये फ्री टू रोटेट है। फ्रेंड्स इस पर एक बंदा खड़ा है, उसको हम एम बोल लेते हैं। और ये कहाँ खड़ा है, ये एकदम एज पे खड़ा है डिस्क की एज पे खड़ा है, मतलब ऐसा कह लो कि ये सरकमफेरेंस पे खड़ा है एकदम। तो इनिशियली जो ये बंदा एम है वो स्टिल पोजीशन में है, मतलब मूवमेंट नहीं कर रहा है। और फ्रेंड्स ये डिस्क भी जो है इनिशियली मूवमेंट नहीं कर रहा है, मतलब कि ओमेगा इनिशियल जो है ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है उसके अलॉन्ग ओमेगा इनिशियल क्या है, 0 है। फ्रेंड्स उसके बाद क्या होता है, सडनली एम स्टार्ट्स रनिंग विद वेलोसिटी v विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, देन फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो फ्रेंड्स इनिशियली जो है पी स्टिल पोजीशन में है। ये डायग्राम आप देख लीजिए एक बार फिर से। ये डिस्क है, ये एज पे जो है एम खड़ा हुआ है और ये सडनली वी वेलोसिटी से रनिंग स्टार्ट कर देता है। तो फ्रेंड्स क्या होगा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जो है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम इज 0, एक्सटर्नल टॉर्क इज 0। बाहर से तो कोई फोर्स आ नहीं रहा है सिस्टम में। तो फ्रेंड फाइनली इसका एंगुलर मोमेंटम भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और फ्रेंड्स बात करें अगर एंगुलर मोमेंटम की, तो फ्रेंड्स अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन दिस, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्स डैक्स। पास कहाँ से हो रही है, पास हो रहा है ये सेंटर से डिस्क के। तो फ्रेंड्स क्या होगा, इनिशियली जो इसका एंगुलर मोमेंटम है अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसको हम कैसे लिखें, तो फ्रेंड्स वो होगा रेडियल डिस्टेंस, वेक्टर ऑफ रेडियल डिस्टेंस क्रॉस लीनियर मोमेंटम, वेक्टर लीनियर मोमेंटम। ये रेडियल डिस्टेंस, ये वेक्टर रेडियल डिस्टेंस है और ये क्या है, पी क्या है, लीनियर मोमेंटम है। फ्रेंड्स ये अगर कोई बंदा वी वेलोसिटी से आगे जा रहा होता है तो उसका लीनियर मोमेंटम क्या होता है, एम वी होता है। तो वही लिखा है फ्रेंड्स। और जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, आर क्रॉस पी। और फ्रेंड्स पी को हम क्या लिख सकते हैं, एम वी लिख सकते हैं। यहाँ से अभी मैंने बताया एम वेक्टर वी। अब फ्रेंड्स ये वेक्टर के फॉर्म में जो मैं बता रहा हूँ वो इसलिए बता रहा हूँ फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन जो है, जो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है वो रोल प्ले करने वाली है। तो फ्रेंड्स मैन जो है वो जा रहा है, ये जो मैन जा रहा है ये जा रहा है इस डायरेक्शन में, मैन जा रहा है इस डायरेक्शन में। और जो रेडियल डायरेक्शन है ये इधर है, कुछ ऐसा। तो अगर इसको एक्सटेंड करें तो ये हो गया आर वेक्टर, ये हो गया आर वेक्टर और ये हो गया वी वेक्टर। तो
तो अगर हम बात करें कि ये जो एंगुलर मोमेंटम होगा इसका, उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, तो फ्रेंड्स आर पे खड़ा होना है और कहाँ जाना है, वी की तरफ जाना है। तो फ्रेंड्स हम घूम रहे हैं कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। और फ्रेंड्स जब एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो जो डायरेक्शन आती है एंगुलर मोमेंटम की वो आती है अपवर्ड। इसको फ्रेंड्स एक्चुअली राइट हैंड थंब रूल्स देखते हैं। ये आपने रख दिया आर वेक्टर की डायरेक्शन में, आपने फिंगर्स को रख दिया और जो पाम है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में रख दिया। और फिर क्या किया हमने फ्रेंड्स, फिर क्या किया, हम वी की तरफ फिंगर्स को फोल्ड करते हैं तो हमें मिलती है डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और फ्रेंड्स उसको अगर आप इस ये पेपर वाली टेक्निक है, इसको अगर आप समझ सको तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। ये एंटी क्लॉकवाइज घूमा, एंटी क्लॉकवाइज घूमा। तो फ्रेंड्स अगर जैसे आर क्रॉस वी लिखा हुआ था तो हमें मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हमें आर से वी की तरफ जाना है, आर से वी की तरफ जाना है। और अगर हम आर से वी की तरफ एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं तो क्या होता है, अपवर्ड डायरेक्शन आती है। और अगर हम आर से वी की तरफ क्लॉकवाइज में जा रहे होते तो डाउनवर्ड डायरेक्शन आती है। तो ये भी एक तरीका है, अगर आप याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो हमारे पास केस है उसमें हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ मैन आया है वो कैसा आया है, अपवर्ड। और फ्रेंड्स जब ये आगे की तरफ जा रहा है तो डिस्क कुछ एंगुलर वेलोसिटी से पीछे की तरफ जाएगी। हमें नहीं पता कितनी एंगुलर वेलोसिटी से जाएगी, लेकिन जाएगी। मान लेते हैं ओमेगा, हो सकता है 0 हो, मान लेते हैं ओमेगा। तो फ्रेंड्स क्या होगा, एंगुलर इसकी वजह से क्या होगा, डिस्क की वजह से जो है एंगुलर मोमेंटम जो है वो कितना आएगा, आई ओमेगा आएगा। क्योंकि फ्रेंड्स वी जो ये मैन है उसको हमने क्या माना है, पॉइंट मास माना है। पॉइंट मास के लिए हम ये आर क्रॉस एम वी वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। और आई ओमेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा किसके लिए यूज़ करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड मास के लिए। ये जो डिस्क है वो डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, तो आई ओमेगा यूज़ किया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है वो कैसी आएगी, वही डायरेक्शन आएगी जो ओमेगा की है। और ओमेगा की डायरेक्शन कैसी है उसको भी राइट हैंड थंब रूल से ही चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे फ्रेंड्स, हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन पे इसको भी आप पेपर वाली टेक्निक से करना चाहो तो कर सकते हो। वैसे तो इसको ऐसे कर सकते हैं। हमें फ्रेंड्स सेंटर पे एक्सिस ऑफ रोटेशन पे अपना थंब रखना है और फिंगर्स को घुमाना है, तो हमें क्या डायरेक्शन मिल जाएगी एंगुलर मोमेंटम की, तो ये कैसी आएगी, डाउनवर्ड। और अगर आप पेपर वाली टेक्निक से ट्राई करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। ओमेगा की डायरेक्शन, ओमेगा घूम रहा है कैसा, क्लॉकवाइज। तो फ्रेंड्स क्लॉकवाइज घूम रहा है तो कैसी आएगी एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन, डाउनवर्ड। तो हमारे पास दोनों एंगुलर मोमेंटम आ गए। फ्रेंड्स अपवर्ड वाले को हम लेंगे पॉजिटिव और जो डाउनवर्ड है उसको हम क्या लेंगे, निगेटिव। अपवर्ड वाले को पॉजिटिव और जो डाउनवर्ड है उसको निगेटिव। तो इसको हम बोलेंगे एल डिस्क इज इक्वल टू माइनस आई ओमेगा, एल डिस्क इज इक्वल टू माइनस आई ओमेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम जब रखेंगे, ये पर्सन जो है उसका एंगुलर मोमेंटम कितना है, एम वी आर। और जो डिस्क का एंगुलर मोमेंटम है एम वी आर रख दिया, और जो डिस्क का एंगुलर मोमेंटम है वो कितना है, माइनस आई ओमेगा। इसको रख लिया फ्रेंड्स, तो कितना आया, ओमेगा कितना आ जाएगा, ये एम वी आर तो चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी राइट हैंड साइड में एम वी आर, और आई ओमेगा का आई चला जाएगा उसके नीचे, तो क्या हो जाएगा एम वी आर बाई आई। फ्रेंड्स यहाँ पर जो है एंगुलर मोमेंटम के दो फार्मूला यूज हो रहे हैं, एक पॉइंट मास के लिए, एक डिस्ट्रीब्यूटेड मास के लिए। और फ्रेंड्स हमें एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन
समझ में आएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है बताने की। अगर नहीं समझ में आए तो इस वीडियो को दोबारा से देखना, है ना, तो समझ में आ जाएगा अच्छे से कि कैसे डायरेक्शन लेते हैं एंगुलर मोमेंटम की। सी यू इन नेक्स्ट क्वेश्चन।